हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में आपका सिलेबस का दूसरा मेंबर मार्केंसिया में हमने डिस्कस कर लिया था मार्केंसिया थैलस में और मार्केंसिया का क्लासिफिकेशन। थैलस में भी हमने बात कर ली थी मार्केंसिया का थैलस की बाह्य संरचना और थैलस के आंतरिक संरचना। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मार्केंसिया के थैलस में रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने बात की थी कि किस तरह से डेथ हैंडिकैप मेथड एंड गेमा कप के द्वारा हो रहा था, गेमी के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो डिस्कस किया था एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में एंथ्रीडियो4, किस तरह से एंथ्रीडियो4 का डेवलपमेंट हुआ था, और एंथ्रीडियो4 से एंथ्रीडियम डेवलप हुए थे, और एंथ्रीडियम से किस तरह से किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स निकले थे। तो ये हमने पिछली क्लास में इसको आपको डिस्कस करके बताया था। तो आपको अगर याद है तो इसको देखिए किस तरह से ये सेल सिंगल सेल्स थी, और सिंगल सेल से 2 सेल्स, ट्रांसफर डिवीजन से आउटर सेल्स और बेसल सेल्स। बेसल सेल्स में फर्दर डिवीज़न नहीं होके बाहर जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स से उसमें डिवीज़न हुआ, फिर दो से फिर ऊपर के 2 सेल्स, नीचे के 2 सेल्स जिसने स्टॉक सेल्स बनाई, प्राइमरी स्टॉक सेल्स, और ऊपर की जो 4 सेल्स हैं उन्होंने फिर से डिवीज़न करके 8 सेल स्टेज प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स थी उन्होंने 2-3 लेयर स्टॉक बनाया, और जो ऊपर की सेल्स थी 4 उन्होंने 8 सेल्स उन्होंने पेरिफेरल डिवीज़न करके अंदर की 8 सेल और बाहर की जो है प्राइमरी जैकेट 8 सेल्स बनाई, और अंदर की प्राइमरी एंड्रोजिनल सेल्स बना ली थी। और प्राइमरी जैकेट सेल्स से बाहरी सतह बनी थी, और अंदर से एंड्रोजिनल सेल्स से बना था एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स। और प्रत्येक जो एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स हैं, जो ये के खाना दिख रहा है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर थी, और इसमें फिर ये त्रिभुज आकार का 2 में डिवाइड हो गया था, और एक खाने से 2 सेल बन गई थी, और उनमें फिर एक पॉइंट में जो है ब्लेफेरोप्लास्ट डेवलप हो गए थे, और ब्लेफेरोप्लास्ट डेवलप होके इसमें मेटामॉर्फोसिस चेंजेस आए थे, और चेंजेस होके बाइफ्लैजेलेट स्पाइरल शेप एंथ्रोजॉइड्स बन के तैयार हो गए थे। और फिर इस ओस्ट्यूल के द्वारा जब मैच्योर एंथ्रीडियम बन गया था, एंथ्रीडियो4 एंथ्रीडियम मैच्योर हो गया था, इसके बाद इस ओस्ट्यूल से अंदर पानी गया, और जब पानी से ऑब्जॉर्ब होकर जो जैकेट सेल है इसने पानी ऑब्जॉर्ब किया, और ये स्प्रेड फटी, और इसमें फिर जो एंथ्रोजॉइड्स थे ये गुब्बार के रूप में एक धुएं जैसे बाहर एकदम से निकले, और फिर पानी की सहायता से आर्चिगोनिया की तरफ, आर्चिगोनिया के फीमेल ऑर्गन्स की तरफ जाएंगे। तो ये तो बात हुई थी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स का मेल गैमेट का एंथ्रोजॉइड्स बने थे मार्केंसिया के थैलस में। आज हम बात करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया की। तो जो आर्चिगोनिया है इसमें वो बात कर रहे थे, वो इस तरह से रेज बताया था कि इसमें रेज निकली होंगी लंबी लंबी, और इसका जो अगर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियो4 और एंथ्रीडियो4 में जो डिफरेंस हम बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, लंबाई का है। एंथ्रीडियो4 की लंबाई कम होती है इन कंपेरिजन टू आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया4 की लंबाई जो है 5 to 7 सेंटीमीटर अधिक होती है, जबकि एंथ्रीडियो4 की लंबाई कम होती है। इसके साथ ही इसके 2-3 डिवीज़न करके ये 8 लोब्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, और इसमें ये लोब्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसमें रोजेट रूप हो जाती है, और इस तरह से रेज बन जाती हैं इसमें। और अगर हम ये कहें कि किस तरह से पोजीशन इसकी चेंज होती है आर्चिगोनिया की, तो आर्चिगोनिया की जो पोजीशन है वो चेंज किस तरह से इस पर लगी हुई होती है, वो लगी हुई होती है इसमें कि मैच्योर यंग जो होती है आर्चिगोनिया वो तो पेरीफेरी मतलब साइड में लगी हुई होती है, और जो यंग वाली यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो ए नंबर का फिगर दिख रहा है आपको, जो डायग्राम दिख रहा है थैलस का,
यहाँ जो यंग है, सबसे छोटी जो है आर्चिगोनिया है वो लगी हुई है, कहाँ लगी है? किनारे पे। और बड़ी मैच्योर जो आर्चिगोनिया है वो लगी है सेंटर में। तो अगर ये बात करें कि कैसी पोजीशन आर्चिगोनिया लगी होती है यंग में, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इस टाइम जो है, इस टाइम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो है मेल गैमीट जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो यहाँ पर आगे फ्यूजन कर लेता है, जहाँ पर इस यंग स्टेज पे, जहाँ पर कि ये यंग आर्चिगोनिया साइड में और मैच्योर आर्चिगोनिया लगी रहती है बीच में। और इनका जो नंबर है आर्चिगोनिया का, इट में बी 12 to 14 तक एक ही डिस्क पे, एक ही उस पे लॉग पे लगी रहती हैं। और ये सब सेप्साइल होती है, इनमें किसी तरह का ब्रंथ इसमें उस टाइम नहीं होता। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका जो ब्रंथ है इसकी लंबाई में ग्रोथ होती है। ये ब्रंथ देखिए, इसकी लंबाई में ब्रंथ होता है। और इसकी फ्लोर की लंबाई बढ़ते ही साथ जो बीच का जो हिस्सा है, जिसका ये सेंटर हिस्सा जो दिख रहा है जिसका, ये तेज़ी से बढ़ता है। इस तेज़ी से बढ़ने रिसेप्टिकल जो ये तेज़ी से बढ़ने के साथ ये जो आर्चिगोनिया लगी रहती है बीच में, ये क्या होती हैं? साइड की ओर खिसक जाती हैं, साइड की ओर खिसक जाती हैं। और साइड की ओर खिसकते साथ ये फिर अंदर की ओर जाने लगती हैं। अंदर की ओर जाने साथ हैं फिर अंदर की ओर नीचे की तरफ ये पेंडुलम ऐसे नीचे की ओर लटक जाती है, अंदर की तरफ जाता है। 4 लंबा हो गया काफ़ी, और 4 लंबा होने के साथ ही ये आर्चिगोनिया नीचे चली जाती हैं, लटक जाती हैं। और उल्टी अब क्या हो गया कि जो यंग थी वो अंदर की साइड चली जाती हैं, और जो मैच्योर आर्चिगोनिया वो बाहर इस तरफ हो जाती है। इन्वर्जन हो जाता है इनमें। मतलब पहले क्या था, अंग बाहरी जो यंग थी वो बाहरी सतह पे थी और ओल्ड सेंटर में थी। अब क्या हो गई, ओल्ड जो है बाहरी सतह बाहरी तरफ हो गई और यंग जो है अंदर की साइड। इसी के साथ जब ये होता है तो यहीं पर जो इसमें एक पेंडुलम लटक गई और इन्वर्जन भी हो गया। फिर इसमें दोनों ओर एक प्लेट के समान कोशिका, मोटे तक की कोशिका डेवलप हो जाती हैं, जिनको हम पेरिथीसियम कहते हैं। इन्वॉल्व का चक्र होता है, इसमें पेरिथीसियम डेवलप हो जाता है। और ये पेरिथीसियम या रेज, इनमें हर में एक एक डेवलप हो जाता है इसके अंदर। और फिर ये रेज के इसमें रेज ये बन के तैयार हो जाती हैं इसमें। और इस तरह से इनमें बाहरी तौर पे तो ये जैसे इसका थैलस होता है मार्केंसिया का, उस तरह का ही थैलस होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस चैम्बर जो होते हैं वो भी होते हैं, एयर चैम्बर भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस फिलामेंट भी होते हैं इसमें एयर चैम्बर में। तो ये आर्चिगोनिया का किस तरह से पोजीशन ऑफ आर्चिगोनिया इन सेप्टिकल कैसे होते हैं कि यंग कहाँ होती है, और जब इसका आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें किस तरह से चेंज होकर ये नीचे पेंडुलम की तरह नीचे खिसक जाती हैं, और किस तरह से इनका चेंज हो जाती है। और मैच्योर अगर हम करें तो ये यहाँ देखा, तो ये तो आपके हो गया। अब एक बात हम करते हैं कि मैच्योर कैसे आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हुआ है। आर्चिगोनिया में यहाँ पर ये पेरिथीसियम भी बन गया और रेज भी बन गई। ये देखिए यहाँ पेरिथीसियम और आर्चिगोनिया 4 रिसेप्टिकल और ये रेज, ये मैच्योर आर्चिगोनिया 4 है जो कि लगा हुआ है किसके ऊपर, एलएस है यहाँ पर। ये इसका सेक्शन इस तरह से यहाँ पर इस तरह से है, इसके एलएस हैं इसका डिस्टिंक्शन। तो ये तो बात हो गई। अब ये है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, किस तरह से हुआ इसका डेवलपमेंट। तो इसके डेवलपमेंट के लिए ठीक वैसे ही जैसे कि रिक्शिया का थैलस में हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि आपने देखा था कि एक सेल से जो सेल्स थी उसकी रिक्शिया की सेल्स में, जैसे एक सुपरफिशियली जो सेल्स हैं यंग स्टेज पे, ऊपरी सेल्स में कोई भी एक सेल सुपरफिशियल सेल्स जो है वो आर्चिगोनिया इनिशियल की तरह रिएक्ट करने लगेगी। फिर रिएक्ट होने के बाद उसमें बड़े साइज़ की हो जाती हैं, उसमें अधिक मात्रा में इसमें सब कुछ आपको दिख रहा है इकट्ठा हुए हैं। और इसका साइज़ बड़ा होकर फिर ये 2 में डिवाइड हो गई, बेसल सेल्स एंड अपर सेल्स। बेसल सेल एंड अपर सेल्स जो हैं, बेसल सेल्स जो हैं इसकी कोशिका द्रव्य इसमें देखा आपने कितना अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य इसमें हो गया, पिगमेंट इसमें अधिक मात्रा में हो गया। और ये प्राइमरी स्टॉक सेल, नीचे की क्या बना ली इसने, प्राइमरी स्टॉक सेल्स का निर्माण करें। अब जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स में ये कई
इनरेगुलर डिवीज़न करके स्टॉक का निर्माण कर लेगी, ग्रंथ का निर्माण कर लेंगी। और जो ऊपर की जो सेल्स हैं वो इसमें एक ऑब्लिक वर्टिकल डिवीज़न होगा, और ऑब्लिक वर्टिकल डिवीज़न करने के बाद में इसमें 3 पेरिफेरी सेल्स का निर्माण हो जाएगा। ये 3 पेरिफेरी सेल्स इसमें बन जाएंगी। 3 पेरिफेरी सेल्स बन जाती हैं, जिसमें कि एक सेंटर में एक्सियल सेल्स और 2 स्थित होती है, और 3 इसकी पेरिफेरी में जैकेट इनिशियल सेल्स की बनती हैं। ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनमें जैकेट में पेरिक्लिनर डिवीज़न और 6 सेल्स का निर्माण हो जाता है। बाहरी सेल के डिवीज़न 6 सेल, और 6 सेल में ट्रांसफर डिवीज़न करके 6 सेल के 2 टियर बन जाते हैं, जिसमें ऊपरी की नेक इनिशियल सेल्स, नीचे की कैनाल सेल्स, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, प्राइमरी वेंट्रल सेल्स, ऊपर की कवर सेल्स, प्राइमरी कवर सेल्स के 2 में डिवाइड हो, वो कवर सेल्स का निर्माण कर लिया। और ये कवर सेल्स बनने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये एफ के बाद ये देखिए स्ट्रक्चर, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और बीच में बाहर की तरफ में ये ऊपर की तरफ ये सेल्स हो गई कैनाल सेल्स और एक्सल सेल। अब जो है अंदर के जो एक्सल सेल्स में कोशिका में भी डिवीज़न होता है। प्रथम सेल्स जो हैं ट्रांसफर डिवीज़न करने के बाद में प्राइमरी कवर सेल्स, सेंट्रल सेल्स और आवरण सेल्स कवर सेल्स बना लेती हैं। और कवर सेल्स जो हैं को फिर जो सेंट्रल सेल में फिर से डिवीज़न होने के बाद में प्राइमरी नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और 2 डिवीज़न करके नेक ये अंदर वाली स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो हैं वो एग का निर्माण कर लेती है, नीचे जो है वो एग का निर्माण कर लेती हैं। तो ये तो हो गई कि आर्चिगोनिया, किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर और आर्चिगोनिया क्या हो गया कि अगर हम मैच्योर आर्चिगोनिया को देखें तो ये मैच्योर आर्चिगोनिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस मैच्योर आर्चिगोनिया जो है एक फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर है, रचना है, और इसमें डिस्क पर छोटे छोटे ग्रंथ, ये छोटे ग्रंथ के द्वारा उस पर जुड़ी रहती है उस पर। और इसके वेंटर में नेक, और ये इसमें डिवीज़न नेक में नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल होते हैं। बाद में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता पानी में, ये जो एग सेल्स हैं नीचे हैं वेंटर सेल, और इसमें नेक सेल्स जो 4 to 8 सेल्स नेक कैनाल सेल्स होती है, कवर सेल्स एग्रोजेट होती हैं। इनके में ये बाद में क्या होती हैं कि पानी में ये पानी से आता है, फूल जाते हैं, और इसमें एक पैसेज तैयार हो जाता है, और इसके थ्रू में यहाँ पर इसमें पानी की सहायता से म्यूसिलेशन हो जाता है, और इसके साथ में इनमें जल के द्वारा जो है वो जो कवर सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और इससे साथ ही इसमें जो है एंथ्रोजॉइड प्रवेश करने की जगह बन जाती है पानी की सहायता से। तो ये तो हमने इसमें बात करी कि किस तरह से ये मैच्योर ये है कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, एग, वेंटर एंड स्टॉक। तो इस क्लास में हमने बात करी कि आर्चिगोनिया मार्केंसिया में आर्चिगोनिया का मैच्योर आर्चिगोनिया किस तरह से होती है, थैलस में दिखाई देती है, उसकी हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।